बताइए। ठीक है, तो आतंकवाद निकालेंगे। जिसकी डिग्री ज़्यादा है वो जिस राशि में बैठा है, अगर मान लीजिए उस राशि की दशा है तो क्या होगा। अब पतन की लिखा होगा उन्होंने, पतन होता है बंदे का। सर ऐसा कि ग्रामर है इसकी। अब जैसे उसमें ग्रामर है कि 9th हाउस के स्वामी की दशा बढ़िया जाएगी प्राशंकी में, है ना, यही बोलते हैं ना, 5वें की बढ़िया जाएगी, 9वें की बढ़िया जाएगी। तो वो ग्रामर है उनकी, प्राशर जी ने बनाई है, ग्रामर है ना। उसी तरह इसकी ग्रामर है, जो इसका क्रिएटर है, जिन्होंने ये बनाया है, उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। तो हेल्थ प्रॉब्लम भी दे सकती है आपको। पतन किसको बोलते हैं? सामाजिक पतन कि कई तरह का हो सकता है जी। प्रोफेशनल तौर पे भी आप लिख के आ सकते हो, चरित्र के, एनीथिंग, कुछ भी पता हो सकता है। हाँ जी, किसी भी तरह का हो सकता है। फाइनेंशियल, हेल्थ, वेल्थ, वेल्थ में हो सकता है आपकी मान सम्मान पर, मान सम्मान पर का पतन हो जाए, तो ध्यान रखना पड़ता है इन सब चीज़ों का। मृत्यु भी लिखी हुई है, दुर्घटना भी लिखी है। कहने का मतलब वैसे आत्मकारक है ये, काम उसके सारे छठे घर वाले हैं जी। 6 और 12 तीनों को मिक्स कर दिया सर, है ना। अब देखना पड़ेगा कि इसकी ये नहीं है कि इसकी दशा आगे तो होने लग जाएगा, वो तब होगा अगर वो नेगेटिव योगों में शामिल होगा। ये थोड़ा ना जैसे जैसे प्राशर जी काम करते हैं, छठे की दशा आ गई तो ये थोड़ा छठे की दशा आ गई तो आप बीमार हो जाओगे सब, और तब होता है ना, पीड़ित होता है भाव को जी। मेरी बात समझ रहे हो ना, तभी होगा जी। इसके लिए कारक तत्व है। अगर ये चीज खराब हुई, पीड़ित हुई, आत्मकारक पीड़ित हुआ, या जिस राशि में वो बैठा हुआ है मान लो नेगेटिव इंपैक्ट पड़े हुए हैं या गलत योग बने हुए हैं, तभी होगा ना। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉब्लम तो देगी है। अब किस मात्रा में देगी, कहां तक देगी, वो हमको देखना पड़ेगा। इसके लिंक क्या है कुंडली में, युतियां कौन सी बनी हुई है, दृष्टियां कौन सी पड़ रही हैं, वो सब देखना पड़ेगा ना अपने को कि आत्मकारक की क्या स्थिति है। आत्मकारक का स्वस्थ होना, ठीक होना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें हमको जब नहीं मिलेंगी तो पतन का उल्टा क्या होता है, विपरीत क्या होता है पतन का, स्टेटस हो गया आपकी, पद पदवी बढ़ेगी आपकी, है ना। हेल्थ प्रॉब्लम, इसका उलट क्या होता है, तंदुरुस्ती होगी आपको। मृत्यु का उल्टा क्या है, लंबी उम्र होगी। दुर्घटना का उल्टा क्या है कि आप एक्सीडेंट नहीं होगा आपका, तो आपके लिए बढ़िया हो गया सारा कुछ। मेरा तो इसको ये मत ले लेना कि आत्मकारक की दशा आ गई तो सब कुछ ये बाढ़ लगनी शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। पीड़ित होना चाहिए, वो खराब होना चाहिए ना, गलत योगों में शामिल होना चाहिए। अब मान लो यही आत्मकारक अगर राज योगों में शामिल हो गया, जैसे मैंने बताया थे आत्मकारक प्लस अमात्य कारक, आत्मकारक प्लस चारा कारक, तो फिर यही आत्मकारक आपको बढ़िया फल देने लग जाएगा। ये सब चीजें भी ध्यान में रखनी है ना, कॉपी पेस्ट नहीं करना जी। ये तो उसका कारक तत्व है कि आत्म, जैसे फर्स्ट हाउस का कारक तत्व होते हैं या सेकंड हाउस में जैसे कारक तत्व है, जैसे 9th के कारक तत्व है, तो बड़ी बड़ी चीजें हैं। लेकिन सभी को तो 9th की दशा में वो सब चीजें नहीं मिलती, क्यों मामला जी? यस सर। जरूरी थोड़ा 9th दशा आ गई तो सारा बढ़िया 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 होने लग जाएगा, खराब भी हो सकता है। अगर भाग्य 9th हाउस है तो दुर्भाग्य भी 9th हाउस ही है। भाग्य दुर्भाग्य में कब बदलेगा, अगर 9th हाउस आपका पीड़ित होगा, विपरीत हो जाएगा ना। उसी तरह 4th हाउस सुख का है ना, तो दुख कहां से है, वो भी 4th हाउस ही है। अगर सुख 4th हाउस आपका खराब हुआ तो उसका ऑपोजिट मिलेगा आपको, सीधी सी बात है। ये तो बताने की जरूरत नहीं, पता है ना। तो पद प्रतिष्ठा कहां से रहते हैं, जैसे प्राशर जी में 7th हाउस से देखते हैं, पद और पदवी 7th हाउस होता है। अगर 7th हाउस वैसे मार्क भी है तो राज योग और मार्ग योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। अगर 7th हाउस का पर नेगेटिव इंपैक्ट हुए तो आपको दोनों तरह से मारेगा, वो शरीर प्रॉब्लम भी दे देगा आपको और पद पदवी में भी दिक्कत दे देगा। लेकिन अगर वो बढ़िया हुआ तो वो सभी चीजें बढ़िया देगा आपको, पद पदवी भी बढ़ेगी आपकी, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और सेहत भी ठीक रहेगी आपकी। तो उसी तरह ये आत्म कारक के कारक तत्व है कि इसकी दशा में
ये सब होने की संभावना होगा तब अगर ये नेगेटिव होगा तो। अगर ये अच्छे अच्छे योगों में शामिल हुआ फिर थोड़ा ना होगा, नहीं तो फिर वो राजयोग बताने की जरूरत क्या थी उनको, वो सब कुछ खत्म ही हो गया, काम सीधा लिख देते ये फिक्स, ये तो फिक्स हो गया जी तो फिक्स तो कुछ होता ही नहीं है। सर वकील पावरफुल है ये, अगर हमारे साथ खड़ा तो फायदा दे रहा है, हमारे खिलाफ हाँ। खड़ा है तो नुकसान दे रहा है। हाँ। वकील पावरफुल है, वही है। अब दो राशियां ना इसमें थोड़ी खराब मानी जाती हैं, सिंह और धनु। जी इनमें ऊंचाई से नीचे आने का योग सिस्टम बन जाता है। अब चाहे वो उसी तरह बातें होगी, चाहे आप यहाँ से नीचे आ रहे हैं, चाहे आप दुर्घटना होगी तो आप किसी ऊंचे स्थान से नीचे गिरेंगे, ऐसे ही ऊपर से नीचे आप गिरता है बंदा, ऊंचाई से नीचे, चाहे वो छत से गिर जाए, चाहे कहीं बाहर पहाड़ घूमने गया वहां हिल स्टेशन वहां से गिर जाए। तो ये जो राशि है ना, ये दुर्घटनाएं देती हैं, ये दो राशियां। अगर आत्म कारक इन्हीं राशियों में बैठा हुआ है तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा कि गाड़ी गुड़ी ध्यान से चलाएं, हेल्थ का भी ध्यान रखें। अगर कोई थोड़ी दिक्कत हुई है, आप लग रहा है हफ्ता 10 दिन ज्यादा हो गया तो अपने टेस्ट कराएं भी क्या प्रॉब्लम है, ठीक तो नहीं हो रहा है। कई बार ऐसे इन्फेक्शन हो गई, बंदा सोचता अपने आप ठीक हो जाए, करते करते महीना निकल गया, दशा चल आत्म कारक मान लो ना इन्हीं राशियों में बैठा हुआ आपका, सिंह में या धनु में, तो आपको इन सब चीजों का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि इन राशियों की नेचर ऐसी है। तो आत्म कारक की दशा क्या क्या कारक तत्व होते हैं? हाँ जी, कौन कौन से कारक तत्व? आत्मकारक को भी कराया सर? हाँ जी, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। सर पतन है, दुर्घटना घटना, नेगेटिव मतलब आप मृत्यु। मतलब आप शारीरिक प्रॉब्लम और वेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम, दोनों तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जब भी आत्म कारक जिस राशि में स्थित हो, अगर उसकी दशा है तो आपको उसका अच्छी तरह से उसकी विवेचना करनी है उस राशि की, कि इस राशि के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट पड़ रहे हैं, कौन कौन से ग्रह इसको देख रहे हैं, वो कौन से कारक हैं और वो कौन सी युतियां बन रही हैं, चाहे दृष्टि द्वारा बन रही हो, चाहे इकट्ठे बैठे हो। तो आत्म कारक अगर अच्छे योगों में शामिल है तो अच्छा करेगा, बुरे में है तो फिर इन सब चीजों की प्राप्ति होगी जी। मृत्युंजय पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम और हनुमान चालीसा, ये तो उपाय हो गया ना। जीवन में से आप उपाय बता सकते हो। मान लो किसी को इन राशियों की दशाएं चल रही हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं, वो पाठ ही है, कोई भी कर सकता है सेफ्टी के लिए। क्या बोला? चौथे घर में से चंद्रमा, जी 5वें में केतु, जी 9वें में सूर्य बुध शुक्र, 10वें में शनि, हाँ जी। 11वें में राहु मंगल गुरु। तो इनका दशा देखिए कौन सी थी जब इनका एक्सीडेंट हुआ ना। सर ये ब्रैकेट्स में आ का क्या लिखा है समझ नहीं आया। कहाँ? ब्रैकेट्स में गुरु के साथ आ का। अभी माते कारक का वो ऐसे लिखी हुई है, का मतलब कारक है, आ का मतलब माते है। मते आत्म अ के बाद अ के साथ अगर अ की मात्रा है तो आत्म कारक है, अगर अ अकेला है तो माते कारक है। ओके, आत्मकारक तो हुआ गुरु। हाँ जी। आत्मकार गुरु देखो ना कहाँ बैठा हुआ था, कर्क राशि की होगी दशा। राशि की दशा मकर दुर्घटना के समय, मकर में कुंभ में मिथुन। मकर कुंभ मिथुन, मकर कुंभ और मिथुन। तो ये इसकी दृष्टि तो पड़ेगी क्यों यहाँ, क्योंकि चर की स्थिर पे तो पड़ेगी ना। ये कहाँ कहाँ देख रहा है आत्म, आत्म का गुरु है इनका। जी सर। तो एक तो ये यहाँ देखेगा ना, हाँ यहाँ भी हाँ, देखेगा ठीक है, ठीक है, सर। और यहाँ भी देखेगा ना। सर 6th हाउस को, हाँ जी सर ठीक। कुंभ की तो थी ना दशा, तो ये यहाँ से अष्टम है ना आत्म कारक से। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो राशि है
आत्म कारक से वही चीजें लगेंगी ना बीच में, वो यहाँ इस अष्टम भाव में पड़ रही है, उसका छठा है। लगन का छठा भाव है ना जो कुंभ राशि है, और जो आत्म कारक है उससे अष्टम है, वही 6 8 12 वाला कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पर। उसके बाद कौन सी थी, मकर की। अब मकर कारक से अष्टम और द्वादश राशियों की दशा में दुर्घटना हुई, वो 6 8 12 ली हुई इन्होंने। एक ये हो गई, इससे 12 है ये वाली, इससे क्या होता है? यस सर। मिथुन, ये भी हो गई। ये दो ही मिल रही हैं, अष्टम और 12th हाउस। फिर दृष्टियों का कोई लेना देना नहीं है सर इसमें ज्यादा। ऐसा है ना, अब ये तो एक छोटा सा ये एग्जांपल ठीक नहीं है, नॉट है, इतना मजेदार नहीं है कि मैं मुझे भी रहे क्या दिए हुए, ये खाना पूर्ति की हुई है ना। आप आपके पास कोई कुंडली है जिसका ऐसा कुछ हुआ हो? आप लोग पता चले। जब आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तब। हाँ तब, हाँ वो निकाल, तब की निकालो। जिस दिन हुआ तब देखो तुम्हें कौन सी दशा थी, टाइम निकालो। है ना। अब ये भी हो सकता था कि इसे छठे की दशा होती तब भी हो जाना था काम। 1 2 3 4 5 6 है सर, इस पे दृष्टि तो पड़ रही है। इस पे कैसे पड़ेगी, ये तो ड्यूल साइन है। क्यों सर? अब वो है 3 की दशा है। अरे गुरु की थोड़ा ना पड़ रही है। हाँ जी, गुरु मिक्स की। कर दो। 3 6 9 12 तो सिंपल ही है, ये आपस में देखती हैं और कोई देख नहीं सकता हमको। 3 6 अब 9। इन्होंने ये सब कुछ दिया नहीं ना हुआ कि इसका ज्ञाति कारक कौन था, वो बताया नहीं हुआ, अकेला आत्म कारक क्या कर लेगा। पर आत्मकारक आपने में भी तो काफी अपने कहा ना स्ट्रॉन्ग है, अगर पीड़ित है। पीड़ित हमें तभी पता लगेगा अगर पता लगेगा ये ज्ञाति कारक तो है कोई इसमें से। सर 7th लगन है। नहीं तो तुम्हारी जो लगन कुंडली है, नहीं सर, कार्यकांश। अब ये पता नहीं उन्होंने कौन सी दी हुई है, ये भी नहीं बताया हुआ। यहाँ ये भी नहीं बताया हुआ कि ये कारकाश कुंडली है कि लगन कुंडली है। नहीं, वो तो सर कारकांश ही थी। नहीं तो लिखा होना चाहिए था। ऐसा करते हैं ना हम, आपकी दोनों कुंडली बना लेते हैं, आपकी लगन ऐसे कुंडली कार्यकांश में माते कारक देखा जाएगा, आत्म कारक देखा जाएगा, लगन में तो देखा ही जाएगा सर। दोनों में दोनों बना लेते हैं ना, देखते हैं कि दोनों में स्ट्रीक कहाँ लग रहा है, जी सर। है ना। यार कारकांश कुंडली में तो कारकांश लगन ही आत्मकारक है, जी। तो ये तो हुई नहीं कारकांश, तो ये तो लगन हुई। लगन हुई तो नॉर्मल होगी ना, तो लगन ही हुई। एक आकाश थी ना। हाँ, लगन ही हुई है तभी आत्म कारक उधर गया, नहीं तो आत्म कारक तो लगन बन जाता। ऊपर बनना चाहिए था। हाँ तो ये मैं तभी ये लगन है सर। जो लगन है सर। ये ना मेरी खुद की नहीं होती, वो क्या किया फिर होगा। इसके मास्टर सर कार्यकांश बोलूं या लगन बोलूं? पहले तो हम ये देखो तुम्हारी दशा कौन सी थी, तभी आगे चलने का फायदा है ना हमको। आत्म कारक तो तुम्हें मालूम ही है ना कौन सा है जी सर। दशा, तो उस वक्त कौन सी चल रही थी, 3 दशाएं होंगी, पर ये होगा ही नहीं, इसमें तीसरी आएगी नहीं सॉफ्टवेयर में। 2 मिनट लगेंगे सर। चलो 2 पता है, दो में से भी तो दो कुछ तो हो जाएंगे। 2 में से भी कुछ मिलनी चाहिए। योगन दशा देखनी पड़ा, नॉर्मल दशा देखनी है। चढ़ देखनी है इसमें। चल दे अच्छा दशा देखनी वो लिखी हुई आती है ना। 2 इन्होंने वो कुंडलियां दी हुई है ना, एक उसके जो अगली कुंडली है जो सेकंड एग्जांपल है। सर सिंह की दशा चल है। सिंह रही है, ऊपर से नीचे। हाँ सिंह की चल रही थी। दुर्घटना हो गई। दूसरी कौन सी है? धनु ना हो गई। उसमें मैम चिन्ह पर ऐड होगा तभी एक्सेप्ट हुआ होगा। तभी होगा, ऐसे कैसे होगा। ये थोड़ी इजी है, अगर आप इस पे काम करो बहुत आसान है ये, क्योंकि आप खुद ही 15 दिन में पहुंच जाओगे, 2 हफ्ते का पीरियड मिल जाएगा आपको थर्ड में, तो उस घटना तक पहुंचना बड़ा आसान है। सर मीनिंग की सिंह दे विच महादशा सिंह की है, तो मीन सिंह से गिनो मीन कितनी है? 8वीं होगी।
धनु दिखाया। मीन 8वीं होगी। हाँ जी। अरे यार हाँ, सिंह हाँ, का- 8वीं। तो 8 वही बात होगी, बिल्कुल ठीक लग रहा है तुमको। सिंह में तो ऐसे एक्सीडेंट होते हैं, सिंह और धनु में, ऊपर से मीन राशि है। 8वीं होगी सर, 8वीं होगी। आत्मकारक है। आत्मकारक क्या करो? धनु इकट्ठे हो गए, आत्मकारक क्या चेक करो बस, तो संबंध बंदा कौन से राशि में? आत्मकारक चंद्रमा किस राशि में? यहाँ देख तू ना रहा हो, देख लेना। धनु में बैठा है। सारे वही चीजें लग के देखो। अब यहाँ लग रही सही होता, ये एग्जाम्पल सही है, ये वाले सही नहीं है। तो फिर धनु से हम अब 8वां देखेंगे। वही शेड बना के लिखो। देखो सिंह और धनु तो देती ही हैं एक्सीडेंट वगैरह ये सब चीजें, ऊपर से दशा भी उन्हीं की ही चल रही थी, तो वो काम हो गया उनका। ये ज्यादा नजदीक आप पहुंच सकते हो इससे, आसान सा काम है ना। लेकिन अब सिंह की दशा चल रही है, अब इधर बीच मीन की चल रही है। हाँ। तो जो सिंह राशि है ना, मीन उससे अष्टम है। धनु की तो चल नहीं रही। धनु की अष्टम का लिंक तो आ गया ना, एक तो है ये ना दोनों में से, हाँ। दोनों की होती फिर तो ज्यादा काम खराब होता है। और बचाव हो गया आपका ना पूरा। फिर तो बहुत फिर तो बहुत काम खराब हो जाना, दोनों ही होती है अगर। सब बनाना जो है। हाँ, कौन सा लगना आपका? कारकांश का। हाँ, कारकांश सातवां। ये लगना ही कारकांश में है, ठीक है, दूसरे पे तो नहीं लगेगा, ठीक है। सर 7th। हाँ, बोल लग रहा है। 7 में सूर्य बुध मंगल, सॉरी लगन में। हाँ जी 3rd हाउस में चंद्र शनि शुक्र। जी 4th में राहु। जी 10th में केतु। बस हो गए पूरे। और 9th में गुरु। तो उस आपको दशा थी अपना उसकी सिंह की सिंह की और मीन की। और मीन की। वैसे चाहे तो कैलकुलेट करके वो निकाल भी सकते हो पत्यंतर कौन सी थी, वो तो आसान ही। कितने महीने की है मीन की? 10। उसको दिनों में कन्वर्ट कर देंगे। 10 महीने की है, आसान सा काम है, उसमें कोई लंबा चौड़ी कैलकुलेशन ही नहीं है। 12 हिस्से करने हैं उसके। जी 10 × 12 30 डिवाइड बाय 12। पहले दिनों में कन्वर्ट कर लो, फिर 12 हिस्से का तो पता लग जाएगा कौन सी साइकिल कौन सा मिला तुम्हें, ये भी देख लेना ना। उनको साइकिल सब में मिला और डायरेक्ट ऑर्डर था कि जब जन्म में मिला, जी। तो ये भी ऑर्डर वही लेना पड़ेगा ना। सर सिंह की 10 वर्ष की है। सर 25 दिन आ रहे हैं। तो ऑर्डर कौन सा था जन्म के समय? डायरेक्ट का था कि इनडायरेक्ट था? दशा कौन सी मिली, डायरेक्ट ऑर्डर में थी और इनडायरेक्ट में थी? वो भी तो देखना पड़ेगा ना, जन्म के समय कौन सी दिशा मिली। लगन से देखना क्रिकेट से तेरा धनु मिली थी सर सबसे लो नंबर। उसके बाद कौन सी है? धनु के बाद कौन सी मिली? वृश्चिक। उल्टी है। हाँ, हाँ, उल्टा है जाना। 12 के बाद 11 उस तरह उससे अष्टम लेना है उल्टा जाके। अच्छा 12 के बाद 11 10 ऐसे। 25 × 8 करें 200 दिन। 200 दिन 8। हाँ, वो कैलकुलेट कर लो आप। 10 महीने की थी ना मीन की, तो कितने दिन बने? 25 दिन। हाँ, तो वो साइकिल देखो 8 कौन सी आ रही थी उस वक्त, जमा करना पड़ेगा। सर किस साइकिल कैसे चलाना है? उल्टा उल्टा 9 के बाद जैसे 10 आती ना, तो आपको ऐसे गिनना है। 9 को एक ही गिनना है, एक इसको 2 गिनना है, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनना है। तो आगे सर फिर हाँ, तो वही बोल रहा हूँ, ऐसे गिनेंगे हम यहाँ तक। कितने दिन की आई? उस वक्त 25 कौन सी चल रही थी? प्रत्यंतर दशा किसकी थी, कौन सी राशि की थी? प्रत्यंतर दशा सिंह में इसने कहा उसकी मीन। अरे मैं प्रत्यंतर दशा की बात कर उसके रहा हूँ। मीन के बाद आपने कैलकुलेट की ना। सर ने कहा कैलकुलेट करो 25 दिन तो कर ली। 25 दिन का क्या करूँ तो भूल गई सर। फिर वही आ जाएंगे जूम। चल तू 2 पे रहने दो आप, फिर पीरियड उसी में निकल जाएगा। हाँ सर रहने दीजिए। तो अब आत्मकारक आपका है चंद्रमा, है ना? जी सर। तो ज्ञातिकारक कौन है आपका? ज्ञातिकारक शुक्र सर। वो साथ में ही है। साथ में बैठे हैं सर। साथ में बैठा हुआ है, और उसी की दशा है। उसी की दशा चल रही है। ऊपर से सिंह राशि इन्वॉल्व होगी, धनु भी इन्वॉल्व हुआ, बैठा ही धनु में। धनु तो है। दोनों ही राशि इन्वॉल्व हो गई है, तो जी सर। तो फिर होना ही था काम। अच्छा, ये सब चीजें अगर हम पहले देख लें तो बचाव कर सकते हैं, लेकिन अब देखता नहीं ना कोई।
मैं भी नहीं देखता कोई किसी की वहाँ फूक के कदम उठाना मुश्किल हो जाएगा। उसमें यही है कि आप मोटा मोटा चेक कर लो महादशा अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो 15-15 20-20 दिनों की आएगी, नहीं ध्यान रहता है इतना, थोड़ा बंदा समझ के चलाता है। तो इस तरह चेक करना होगा आपको, कुछ भी नहीं है। ज्ञाति कारक का इन्वॉल्वमेंट सर पर मेरा मात्र कारक भी साथ में बैठा है। वो बचत है ना, बचाया उसी ने आपको, पूरा खराब योग नहीं ना है आपका। आपका चंद्रमा है आत्म कारक ना, पर ये जो जो हम भी सोच बड़ा- रहे थे वो तो लगन में नहीं है, वो तो नहीं है। सर हम तो ये सोच रहे थे कि कारकांश लगन आत्म कारक का होना चाहिए, चंद्रमा होना चाहिए, पर वो तो नहीं है। नहीं ऐसे थोड़ा सा होता है। अपन तो वो D9 देख की दिया, नवाज देख के दिया है। मैम कारकांश को नवाज से पता लगा। और उसको अकॉर्डिंगली घुमाया हम। ग्रह हमने D1 के लेने हैं। हाँ D1 के लेने हैं। हाँ जी, तो वो कारकांश लगन वही होता है ना, जो बनाया यहाँ आता है ना, वही होता है। नवाज का आत्म कारक को हमने लगन ले लिया, पर ग्रह उसमें डाल दे तो लगन वाले है ना। अगर आप D9 के ही डालेंगे ना, उसको समास देश वो बोलते लेना है। Right, लगन। उसको समास बोलते हैं। Yes, yes, sir, yes, sir, yes. जब हम कारकांश लगन बोलते हैं, वो भी कारकाश कुंडली ही होगी। हाँ, yes sir, correct. लेकिन फलित हमने इधर से करना है D1 हाँ, के, हाँ जी। तो इजी सा है ना, नमाज में आत्म कारक चेक कर लो, फिर दोबारा D1 में है उस पर क्लिक कर दो, वही आ जाएगी, लगन चेंज कर लो सब। लेकिन आपको नमाज में जाकर देखना तो पड़ेगा ना कि आपका आत्म कारक कौन सी राशि में है, तभी पता लगेगा हमको। जी मान लो किसी का आत्म कारक धनु में है, तो D1 में जाओ, धनु पे क्लिक कर दो, वो लगन चेंज हो जाएगा आपका। ग्रह तो हमने D1 के डालने हैं, लगन चेंज करना ना बस। लेकिन उसके लिए आपको फिर आत्म कारक नमाज में तो चेक तो करना ही पड़ेगा ना कि नमाज कुंडली में वो कहाँ पर है। और स्पांज जो वो समाज तो एज इट वैसे ही है जैसे नमाज नमाज। भी बना लिया। हाँ जी, वो हम नमाज में ही क्लिक करेंगे फिर, अगर आपने समाज देखना है फिर D1 में ही जाके क्लिक नहीं ना करेंगे, जो नमाज आपने आत्म कारक देखा उसको क्लिक कर दो, वो लगन बना, वो आपका समाज लगन बन जाएगा, है ना। तो ऐसे चेक करना है। तो मोटा मोटा आप याद रखो कि कॉन्सेप्ट तो देखो 6, 8, 12 का वैसे मिलेगा आपको, एक दूसरे से 6, 8, 12 हो जाए। जैसे प्राशर जी में है कि अगर कोई 6, 8, 12 की दशा चल गई, या कोई ग्रह वैसे बढ़िया है लेकिन वो अगर आपस में 6, 8, 12 बैठे हैं तो भी वो खराब मानी जाती है। उसी तरह इसमें जिस राशि की दशा है, अगर उससे छठी राशि है या 8वीं राशि है या 12वीं है, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सिंह की दृष्टि भी बढ़ रही है ना सर उस पे। सिंह को 4 राशियों में देखेगी ना। कहाँ है आप अपना हाँ बढ़ रही है। सूर्य नहीं लगन सिंह? सूर्यधन की कैसे बढ़ेगी? ये तो धनु लगन, धनु है 3, 9, 3, 6, 12 3, 6, 9, 12 आपस में देखती है बीच में। वो तो है ही नहीं। उसमें स्थिर और उसका है ही नहीं हाँ है। जी, 12 में खाली है, गुरु देख रहा है। दूसरा कौन सा? मिथुन, गुरु कौन सा कारक है तुम्हारा? धनु। ये इसकी दृष्टि बढ़िया होगी। दूसरा माध्य कारक। क्या बात नहीं है। सॉरी जाति कारक ना हो बस, गुरु भात्र कारक। भ्राता कारक है, फिक्र ना करो, देगा करे जो बराबर हो जाएगा। वो जाति कारक सर मेरा है, मंगल है। मंगल है, वो कहाँ पर है भाई साहब? वो लगन में। सर मंगल बैठा है अमात्य कारक के साथ, ज्ञाति कारक और अमात्य कारक साथ में, ये गलत हो गया। अच्छा। पुत्र कारक भी साथ में। ऐसा है ना, योग तो है लेकिन साथ में ज्ञाति कारक के इन्वॉल्वमेंट से उस योग की पावर कम हो गई। जी ये नहीं कारक और है पुत्र कारक साथ में है। हाँ, अगर हम आते कारक पुत्र कारक ये दोनों ही होते फिर तो बहुत बढ़िया हो जाना था। ज्ञाति कारक है तो उसका मतलब उसकी अगर 100% पावर थी तो 75 रहेगा। योग है ना मध्य और पुत्र। हाँ जी, योग तो है ही है, वो तो योग आपको देगा ही। पंचमेश सर शनि है, इसका भी तो कोई योग बन बिल्कुल योग बनेगा, आत्म कारक के साथ इसके बहुत सारे योग हैं, सारे ग्रह दोनों हैं आपको। हाँ सर, तो इसका बन रहा है वहाँ पे भी 9th में। तभी है ना, मिश्रण है ना। अगर कहीं बहुत अच्छा है तो साथ में खराब, अगर कहीं खराब है तो साथ में अच्छा भी है। मिले जुले से लाइफ भी तो ऐसे ही होती है भावना जी, एक जैसी तो नहीं चलती किसी की भी लाइफ। कभी अच्छे जैसे सिंह में मीन खत्म हो चुकी है, मेष शुरू हो गई है, तो मेष भी मुझे रिजल्ट है, वो सिंह तो चल ही रही है महादशा। अब मेष पर देख लो आप, मेष से कौन कौन लेकिन मेष से तो ये 5, 1 ये बढ़िया है, उससे पंचम है। 5, 8, 11 को देखेगा। दृष्टियां क्या कर लो बस। 2 को छोड़ के फिर 5 आ गया। अगर आप सिर्फ इस पे थोड़ा ध्यान दे दो कि दे देंगे ना, तो ये बड़ा आसान तरीका है देखने का, ये बहुत आसान है। इसमें कोई इतना नक्षत्र गिनती दशाएं जितने बड़े बड़े सालों की देखने की जरूरत नहीं है, इसमें आप जल्दी पहुंच जाओगे। यानी कि उस
रिजल्ट पर जल्दी आओगे कि ये घटना कब घट दोगी, आप जल्दी पकड़ सकते हो उसको। सर लता मंगेशकर का उत्थान हुआ था, पता नहीं हुआ। अरे वो उत्थान आप बोल रही हो ना, और मैं आपको समझाता हूँ। उत्थान, अब देखो हर बंदे का अपना स्कूल ऑफ थॉट है। अब वो उत्थान किसको मान रहा है? लता मंगेशकर का आप लाइफ का एक पहलू देख रही हो, वो सारी उम्र में, अब मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा था बहुत साल पहले, वो कहती कि मैं अगले जन्म में लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। अच्छा। हाँ, मैंने खुद, आप यूट्यूब पे आप देख लेना, किसी पाकिस्तानी चैनल पे था वो फेम से खुश नहीं थी या शादी नहीं हुई इसलिए खुश? अपनी कोई पर्सनल लाइफ ही नहीं थी उसकी ना बेचारी की, ना उसकी शादी हुई। 12-13 साल की उम्र में काम पे लग गई वो कहती मैं लता मंगेशकर नहीं बनना चाहती। कहती लता मंगेशकर के अपने कई और पहलू की हैं। आप तो सारी जिंदगी फेम पैसे के चक्कर में ही रह गई, मन की खुशी नहीं। वो एक्चुअली क्या हुआ, उनके फादर 13 साल की थी, उनके पिताजी की डेथ हो गई, बच्चे काफी थे, वो उनको काम पे लगना पड़ गया बेचारी को जल्दी। बाकी सभी भाई बहनों की शादी कर दी, खुद की तरफ जब ध्यान देने की उम्र निकल चुकी थी, अब उसके पैसे को सब वही लोग एंजॉय करते हैं। कितनी साधारण इंसान थी लास्ट तक। अब दुख बहुत होता है आदमी का। ये आपको लगता भी बंदा बहुत सुखी है? नहीं है, ऐसा नहीं, ना उसकी अपनी फैमिली बनी, ना शादी हुई, उसने कोई सुख तो लिया नहीं, उसने लग्जरी का क्या सुख लिया? एक सफेद साड़ी में देखा मैंने, जब देखा बड़ी सिंपल साड़ी, और तो फिर उसकी लग्जरी के उसके काम तो आई नहीं लग्जरी ना, उनकी काम नहीं है। अब वो कई लोग किस्मत वाले हैं। अब जैसे अमिताभ बच्चन की के पास फेम भी है, फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, सब कुछ ठीक है, बीच में एक समय खराब आया, निकल गया। तो हर चीज चाहिए ना मामला जी, मतलब सर आपको उसमें- पारिवारिक सुख भी तो चाहिए। सर